तो बच्चे लोग हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर ऑल दी एलिमेंट्स कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। एक होता है EO2 और एक होता है EO3। मतलब क्या होता है इस केस में, हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक E आपका यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट दिया हुआ है और O आपका तो ऑक्सीजन है इसमें। तो इस केस में क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, E का +4 ऑक्सीडेशन नंबर है और इस केस में E का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो आपके दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। EO3 में क्या होता है आपका पोलोनियम नहीं होता है, आगे लिखा हुआ ये वाला पॉइंट है। तो इस केस में देखते हैं all the element from two kind of oxides EO2 and EO3 types where E can be sulfur, selenium, tellurium and polonium। EO3 में आपका पोलोनियम नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखिए एग्जांपल देखते हैं इन डाइऑक्साइड्स। ओजोन आपका ये कुछ जनरल पॉइंट दिया है, फिर आपका सेपरेट लिखा हुआ है पॉइंट ऑक्साइड डाइऑक्साइड के लिए और यहाँ पे ट्राइऑक्साइड के लिए। तो ओजोन क्या होता है, ओजोन एंड SO2 आर गैसेस व्हाइल SeO2 इज सॉलिड। एक्चुअली होता क्या है, SeO2 इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। अगर लेंगे गैस फेज में तो आपका स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक SO2 मॉलिक्यूल, बट इन सॉलिड स्टेट द स्ट्रक्चर बिकम पॉलीमेरिक, सो द स्ट्रक्चर बिकम डिफरेंट इन सॉलिड स्टेट। अगला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है ऑफ डाइऑक्साइड्स, डिक्रीज फ्रॉम SO2 टू SO3 टू TeO2। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होता क्या है, जो पहले एलिमेंट होते हैं दे आर बेटर और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन क्या होता है, आपका सल्फर ले लेते हैं। क्या होता है सल्फर में +6 ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप क्या होता है द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। रीजन क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम बोलेंगे इसलिए SO2 ट्राई करता है चेंज होने का किसमें, SO3 में। तो क्या हुआ एक्टिंग एज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और डाउन द ग्रुप क्या होता है जो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर दैट स्टेबलाइज। तो उस केस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो SO2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट while TeO2 become oxidizing agent। तो रीजन आपका आता है इसमें in terms of inert pair effect या stability of lower oxidation state is more than higher oxidation state। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम बोल सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, besides EO2 सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम, इसमें पोलोनियम नहीं होता है, they can form trioxides as well। सल्फर सेलेनियम टेलुरियम can form EO3 type trioxides। जैसे एग्जांपल दिया SeO3 एंड TeO3। रीजन वही है कि इस केस में पोलोनियम का ट्राइऑक्साइड नहीं बनता है। रीजन क्या है, उसका जो लोअर स्टेट है दैट इज स्टेबलाइज मोर देन द हायर स्टेट। अगला पॉइंट क्या है, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर। और यहाँ पर क्या होता है, देखो एसिडिक तो होते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे डाइऑक्साइड का तो उनमें क्या होता है डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। आपको ये पॉइंट सेपरेट मैंने मेंशन किया है इसके अंदर साइडिंग के अंदर। और यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन है कि अगर हमारा एलिमेंट सेम होता है तो अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी हाई होता है। तो अगर हमारे पास सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट का दिया है ट्राइऑक्साइड EO3 एंड डाइऑक्साइड दिया है EO2, तो इस केस में आपका EO3 क्या है ज्यादा एसिडिक होता है देन EO2। ये कॉमन पॉइंट है, जितना हाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना ही क्या होता है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अगला देखते हैं कुछ पॉइंट्स कॉमन है अबाउट डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। तो इन जनरल हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डाइऑक्साइड का। SO2 इज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड हैज डिस्क्रीट SO2 मॉलिक्यूल्स इवन इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का हम डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें देखो स्ट्रक्चर क्या होता है SO2 मॉलिक्यूल का। अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज, ये आपका हुआ सल्फर। इस केस में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होगा d ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पर। तो ये आपका हुआ सल्फर, इलेक्ट्रॉन आपका 4 हो जाएगा अनपेयर्ड। यहाँ पर दो बनते हैं सिग्मा बॉन्ड और ये दो बनाएंगे पाई बॉन्ड्स। तो एक पाई बॉन्ड बनता है इन्वॉल्विंग p ऑर्बिटल्स और एक पाई बॉन्ड बनता है इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स। और एक लोन पेयर होता है तो उसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है सल्फर का। और इस केस में एक लोन पेयर है और आपका डबल बॉन्ड रहेगा इस केस में। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है फिर भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस केस में हमारा दो टाइप के पाई बॉन्ड है। इसमें होता है आपका पी पाई बॉन्ड और इसमें होता है पी पाई डी पाई बॉन्ड। एक हमारा बनेगा पाई बॉन्ड,
इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन p ऑर्बिटल एंड सल्फर d ऑर्बिटल। तो बोलेंगे p पाई d पाई पाई बॉन्ड, और एक बनता है इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन सल्फर का p ऑर्बिटल, O का p ऑर्बिटल, तो p पाई पाई बॉन्ड बनता है। और इस केस में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है इट इज 119.5 डिग्री, और जबकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दिया है SO का बॉन्ड लेंथ होता है 143 पिकोमीटर। ये आपको बॉन्ड एंगल आपको याद नहीं करना है, बॉन्ड एंगल तो रफली आपका होता है 120। रीजन क्या होता है, लोन पेयर विल कॉज मोर रिपल्सन देन बॉन्ड पेयर, बट इस केस में क्या हमारे पास डबल बॉन्ड दिया है तो दे विल कॉज मोर रिपल्सन देन सिंगल बॉन्ड्स, इसलिए आपका जो एंगल होता है दैट इज नियरली 120 डिग्री। SiO2 क्या होता है, हमने क्या लिखा अगला पॉइंट, SiO2 इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक्चुअली होता क्या है गैस फेस, इट इज लाइक SO2 मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात करेंगे SiO2 का, तो इन गैस फेस इसका स्ट्रक्चर सेम होता है गैस फेस में, और अगर हम लेंगे इसको किसमें सॉलिड स्टेट में, तो क्या होता है इन सॉलिड स्टेट इट फॉर्म लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इन सॉलिड स्टेट इट फॉर्म लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, SC ऐसे आपको बनेगा लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चलता रहेगा आपका इस तरह से। और यहां पे आपका एक बचेगा, each selenium also have got one lone pair, each selenium also will have got one lone pair। इसमें अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के आपको एंगल दिखेंगे, बॉन्ड लेंथ दिखता है, तो ये आपका होगा बॉन्ड लेंथ जो SeO का सिंगल बॉन्ड का होता है, बॉन्ड लेंथ वैल्यू 178 पिकोमीटर, ये दिया है बॉन्ड लेंथ 173 पिकोमीटर। ये आपका बॉन्ड एंगल दिया है, O अगर हमारा सेंटर मानते हैं तो ये एंगल होता है 125 डिग्री, रिपल्सन ज्यादा होगा ग्रुप के बीच में। और अगर हम ये बॉन्ड एंगल देखते हैं तो ये आपका बॉन्ड एंगल आता है 98 डिग्री, और ये एंगल आता है आपका 90 डिग्री, ये आपका एंगल आएगा 90 डिग्री। अगेन आई एम टेलिंग कि डाटा आपको बॉन्ड एंगल का याद नहीं करना है। ईच सेलेनियम एटम हैज गॉट वन लोन पेयर, ड्रॉ नहीं किया लोन पेयर, एक लोन पेयर सब में रहेगा सेलेनियम के पास, ठीक है। तो आपका ये स्ट्रक्चर हुआ SeO2 का सॉलिड स्टेट में, ये था स्ट्रक्चर इन गैस फेज, और ये स्ट्रक्चर है SeO2 का किसमें, इन सॉलिड स्टेट। अब आते हैं, हो गया इसमें गैस स्टेट इज लाइक SeO2 बट इन सॉलिड स्टेट इट इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। TeO2 एंड PoO2 आर नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स। तो आयंस होंगे इसके अंदर तो बिकम क्रिस्टलाइन एंड आयनिक सॉलिड्स। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। एक कॉमन पॉइंट है, होता क्या है, देयर इज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इज डिक्रीज इन द सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपका जो ग्रुप एलिमेंट है इसमें 16th ग्रुप के, इनका क्या होगा, देयर इज डिक्रीज इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हमारा देखो दो पॉइंट होते हैं ध्यान रखिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा सेंट्रल एटम का, उतना ही कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगा तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ। इन केस व्हेन वी हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा, उतना ही कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होता है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो देयर इज डिक्रीज इन द एसिडिक स्ट्रेंथ। SO2 यहाँ पर और SeO2 क्या होते हैं, देयर एसिडिक नेचर। बाकी दोनों क्या होते हैं आपका, TeO2 एंड PoO2 बिकम एम्फोटेरिक इन नेचर। और साथ में क्या होता है, PoO2 इज मोर बेसिक देन TeO2 इन एम्फोटेरिक बिहेवियर के मीनिंग तो जानते ही हैं कि दे कैन शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग और मूविंग डाउन द ग्रुप। ये दोनों कंपाउंड एसिडिक हैं, बाकी के TeO2 एम्फोटेरिक होता है, PoO2 भी एम्फोटेरिक है, बट PoO2 इज मोर बेसिक देन TeO2। मीनिंग क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है डाउन द ग्रुप एंड एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। उसी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारे पॉइंट हुए अबाउट डाइऑक्साइड्स। अब आते हैं ट्राइऑक्साइड के ऊपर। चलिए कोई थोड़ा मिट गया है। इन गैस स्टेट, इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज, क्या होता है, साइक्लिक प्राइमर और लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या होता है, SO3 का स्ट्रक्चर आप देखना हो हमको, तो सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, तो हमको क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे अनपेयर्ड। ये एक तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉन्स
आपके 6 होंगे तो ऑल गेट अनपेयर्ड। तो यहां पर आपका क्या होगा, बनेंगे आपके सिग्मा बॉन्ड 3 और एक बनेगा पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन सल्फर p ऑर्बिटल और 2 बनेंगे आपके p d पाई बॉन्ड्स। तो इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर वाइज हाइब्रिडाइजेशन SO2 का होता है, SO3 का होता है sp2, सारे बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका होता है SO2 का स्ट्रक्चर किसमें, गैस फेज में। अगर आप लेंगे सॉलिड स्टेट में तो क्या होता है सॉलिड स्टेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्वेश्चन एक बार पूछा था जेईई में क्वेश्चन था कि इन सॉलिड स्टेट इन साइक्लिक ट्राइमर, 2 टाइप के स्ट्रक्चर है साइक्लिक ट्राइमर। तो क्या होता है साइक्लिक ट्राइमर को हम लिखते हैं SO3 होल थ्राइस और S3O9। इस पर क्या होता है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ऑक्सीजन सल्फर दे आर अल्टरनेटिव पोजीशंस, ऑक्सीजन सल्फर will be alternating, each sulfur will have 2 double bond with the oxygen atoms। इसमें आप एक पॉइंट देख सकते थे, ये पॉइंट भी अगर आप चाहेंगे तो कि क्वेश्चन पूछता है देव हाउ मेनी p पाई d पाई पाई बॉन्ड, तो इसमें एक होता है p पाई पाई बॉन्ड, p सल्फर का O का p ऑर्बिटल, और 2 होते हैं इसके अंदर कौन से p पाई d पाई पाई बॉन्ड्स, एक p पाई पाई बॉन्ड, एक p पाई d पाई बॉन्ड होता है इस केस में। तो ये हुआ साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल। इसमें क्या है नो SS बॉन्ड। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है एक बार एग्जाम में कि इन साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3 इट हैव गॉट हाउ मेनी SS बॉन्ड्स। तो कितना आपको दिख रहा है SS बॉन्ड 0 है। सभी आपके बॉन्ड कैसे हैं SOS टाइप के बॉन्ड होते हैं। यहां पर आपका था हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब क्या होता है इस केस में सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट चेंजेस। यहां पर क्या है ईच सल्फर एटम हैव गॉट 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो ईच सल्फर एटम बिकम sp3 हाइब्रिडाइज। इन सॉलिड स्टेट आपका जो साइक्लिक ट्राइमर स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है और क्या होगा इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगला पॉइंट हम देखते हैं, एक इसका होता है साइक्लिक ट्राइमर और एक है लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म। तो व्हाट इज लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म, इन लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म इसमें क्या होता है SO3 का लिखेंगे होल n। यहां पर भी क्या होता है सल्फर विल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हुआ स्ट्रक्चर वाइज आप देख सकते हैं इसको ऐसे, एक हुआ O फिर रिपीट करता रहोगा ऐसे ही। तो SOS सिंगल बॉन्ड हो गए और बाकी 2 बचेंगे डबल बॉन्ड। तो ईच सल्फर एटम विल हैव इन दिस केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नो लोन पेयर ऑन द सल्फर एटम। यहां पर था हाइब्रिडाइजेशन गैस फेज में sp2 होता है, ये दोनों बनते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं साइक्लिक ट्राइमर SO3 9 है, ठीक है ना, इसको 3 मत पड़ेगा। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर ऑफ SO3 इन गैस फेज और इन सॉलिड फेज। अगला पॉइंट क्या लिखा है SeO3 एग्जिस्ट एज साइक्लिक टेट्रामर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड TeO3। तो हम देखते हैं पहले SeO3 का स्ट्रक्चर, बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मैं खाली आपको एक देता हूं स्ट्रक्चर। व्हेन वी टेक द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक टेट्रामर ऑफ SeO3 तो क्या स्ट्रक्चर आएगा इसका, ये आपका स्ट्रक्चर है साइक्लिक टेट्रामर का ऑफ SeO3 का। Again, solid TeO3 has not network structure in which TeO6 octahedral has share all the vertices, all the corner they share। अगला पॉइंट क्या, all trioxides are acidic nature। हमारा क्या था डाइऑक्साइड में जो डाउन द ग्रुप क्या थे, कुछ हमारे जो लास्ट के थे टेलोरियम के और पोलोनियम के ऑक्साइड्स PeO2 देवर एम्फोटेरिक नेचर। बट यहाँ पर क्या होता है सारे ही ट्राइऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक होते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इसका रीजन क्या होता है, व्हाई देयर इज डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इसका रीजन होता है डिक्रीज इन द सेंट्रल एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है तो जितना कम होगा हमारा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो फॉर दैट रीजन एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो ये हमारे होते हैं ऑक्साइड्स, सॉरी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिखने हैं, ठीक है। नाउ टेक नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चे लोग हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स ऑफ द फॉर्मूला गिवन EX6, EX4, EX2 और कुछ आपके बनते हैं E2, X2 टाइप के। यहाँ पर E क्या होता है, सेंट्रल एटम है, मींस आपका जो E दिया है वो एलिमेंट है हमारा ग्रुप 16 मेंबर्स का। और X क्या यहाँ पर होता है, सिंबल इज टेकन फॉर द हैलोजेंस। X क्या है, सिंबल ऑफ हैलोजेंस, और E क्या हुआ, आपका एलिमेंट है इस ग्रुप के मेंबर्स का। अब इसमें क्या होता है, एक पॉइंट कॉमन होगा, द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। अगर हमारा सेम होगा एलिमेंट, कोई सा सेम एलिमेंट ले सकते हैं, सल्फर का हो या सिलीनियम का हो, टेलोरियम का हो, उस केस में क्या होता है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, फॉर द फ्लोराइड द स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का और फिर आयोडाइड का। रीजन क्या होता है, साइज और द बॉन्ड लेंथ। हमारा एटम छोटा है फ्लोरीन का, तो आपका बॉन्ड छोटे होंगे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे, एंड व्हेन द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो क्या होगा इस केस में, कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसमें। यहाँ पे अगर आइटम है आयोडीन का, साइज बड़ा होगा आयोडीन का, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड वीक होगा, इसलिए आपको ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकता है, तो स्टेबिलिटी कम होता है आयोडाइड का। एक पॉइंट आपका ये काम और भी आता है मेटल के केस में भी। अगर आप लेते हैं मेटल हैलाइड्स के लिए, सेम मेटल होगा इन सेम ऑक्सीडेशन नंबर, देन फॉर द फ्लोराइड दे हैव हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर आल्सो। लैटिस एनर्जी विल बी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फॉर फ्लोराइड, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। किसके लिए, फॉर द मेटल्स इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। एनीवे हम आते हैं अगला पॉइंट पे। अमंगस्ट द हेक्सा हैलाइड्स ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर द स्टेबल हैलाइड्स। आप सोच रहे हैं कि लाइक SF6 तो होता है, बट वी कांट हैव लाइक SCl6। उसका रीजन क्या होता है, जो सराउंडिंग एटम होता है साइज बड़ा होगा उनका, तो उतना ही क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, वीक होता है बॉन्ड्स, इसलिए और नहीं बनते हैं। और क्या है, जो फ्लोरीन का होता है ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होता है, साइज छोटा होता है, तो दे कैन अक्वायर और दे कैन बी ऑक्युपाइड मोर नंबर अराउंड सेंट्रल एटम। बड़े एटम के लिए डिफिकल्ट होगा। तो अमंगस्ट हेक्सा हैलाइड्स ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स। और क्या होता है, ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर। रीजन है कि आपका मीनिंग क्या होता है कि दे आर मोर कोवलेंट इन नेचर। तो अगर कोवलेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, अमंग द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे ओनली कैन हैव वीक वनरेबल्स इंटरेक्शन फोर्सेस। उससे क्या होता है, दे बिकम गैसेस। और क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इसमें ऑक्टाहेड्रल, SF6 का कॉमन स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा इसमें। और इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अगर आपको मैं दिखाता हूं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, if you write the structure of SF6 molecule, so we can write the structure of SF6 molecule by drawing one octahedral geometry। सारे ही बॉन्ड एंगल आपके होते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। कैन यू गेस कि दिस मॉलिक्यूल हैव हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री? सारे एंगल आपके बराबर होंगे। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि इस केस में कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच हैव द बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, कैन यू गेस? गेस करते रहिए, बताइए। इसके बाद आपके 4 आपके एंगल होंगे सेम प्लेन में, 4 ऊपर से 4 नीचे से, तो टोटल आपका होगा दे विल हैव 90 डिग्री एंगल्स, विल बी 12 इन नंबर। आप देखो ना, आपका अगर हमारा स्ट्रक्चर होगा ऐसे हमने ड्रॉ किया, तो 4 आपके एंगल हो गए आपको 90 डिग्री। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और फिर टॉप में होगा, ये बनेगा आपका 4 ऐसे ऊपर से 4 नीचे से बनेगा सभी। तो दे हैव टोटल 12 बॉन्ड्स विद एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगला आता है SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल। इसका रीजन क्या होता है, काफी सारी रिएक्शंस नहीं होती हैं SF6 का। इसका मेन आता है रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होता है कि साइज छोटा होता है सल्फर का, उतना बड़ा नहीं होता है। और सराउंडिंग में क्या होते हैं, 6 एटम अटैच होंगे फ्लोरीन के, तो उससे क्या होता है, दे विल कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस।
उससे क्या होता है, काफी सारे रिएक्शंस व्हिच आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल लाइक रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट टेक प्लेस, SF6 बिकम इनर्ट अनरिएक्टिव फॉर केमिकल रिएक्शंस। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इसका रिएक्टिविटी काफी कम होता है, कोवलेंट करैक्टर बहुत हाई है इसका ऑलरेडी, तो दिस SF6 इज अनरिएक्टिव फॉर द रिएक्शन व्हिच आर अदरवाइज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। कौन सा रिएक्शन, लाइक रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं होता है SF6 का। हाँ, अगर हम बात करेंगे ईज ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इसमें क्या होता है, SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बट SEF6 TEF6 they are hydrolyzed readily, means the reactivity for the hydrolysis increase on moving down the group। और इस केस में जो कंपाउंड दिया है SF6 molecules they are not hydrolyzed, बाकी दोनों कंपाउंड क्या होंगे, they are hydrolyzed। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट खत्म हुआ, पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं पॉइंट 5 पे। amongst tetrafluorides SF6 is gas, SeF4 is liquid and TeF4 is solid। रीजन क्या होता है इसका, ऐसे स्टेट चेंज करने का। देखो इसमें क्या होता है, एटम का डिफरेंस कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेलेनियम से, ये ज्यादा होगा टेलुरियम। तो होता क्या है कि बॉन्ड का पोलरिटी कम होगा, अगर बॉन्ड पोलर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, दे विल हैव वीकर इंटरेक्शंस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वीक होते हैं। इस केस में क्या होता है, बॉन्ड का पोलरिटी बढ़ेगा तो अमंग द मॉलिक्यूल्स देयर स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या और स्ट्रांग होते हैं, इसलिए क्या होता है SF4 बिकम गैस, SeF4 इज लिक्विड, और क्या है TeF4 बिकम सॉलिड, और क्या दीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड सीसॉ शेप। देखो दो टर्म होती है, आपका जो लिखा है एनसीईआरटी में ज्योमेट्री लिखा है उन्होंने कि ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, नो प्रॉब्लम। हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है SF4 के अंदर और SeF4 के अंदर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री लेट्स से SF4 के लिए, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर ऑक्युपाई एनी वन ऑफ द इक्वाटोरियल पोजीशन एंड रिमेनिंग पोजीशन फॉर द बॉन्ड पेयर। इसका रीजन क्या होता है, देखो लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। तो हम अगर ज्योमेट्री आपका डिफरेंट टाइप के दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, उस केस में क्या करते हैं, वी प्लेस लोन पेयर इन दैट पोजीशन वेयर वी हैव ग्रेटर बॉन्ड एंगल। क्यों, क्योंकि लोन पेयर को स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होता है इसको घेरने के लिए, रखने के लिए। तो यहाँ पर आपका एंगल होते हैं 120 डिग्री के और ये एंगल होता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल कम होता है। देन टू मिनिमाइज ओवरऑल रिपल्शंस वी प्रेफर टू प्लेस लोन पेयर एट एनी वन ऑफ द इक्वाटोरियल पोजीशन। से क्या बोलते हैं, दो टाइप का होता है पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और ये आपका होता है इक्वाटोरियल पोजीशंस। यहाँ पे लोन पेयर कहां पर है, एट एनी वन ऑफ द इक्वाटोरियल पोजीशन। रीजन क्या होता है, बॉन्ड एंगल बड़ा होता है, लोन पेयर को हमेशा वहां प्लेस करना होता है जहां पर बॉन्ड एंगल बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर को स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होता है ऑक्युपाई करने के लिए देन बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो इसको हम ज्योमेट्री क्या हुआ, इस केस में दो टर्म है, एक होता है ज्योमेट्री मींस उसमें हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, तो इसका हम ज्योमेट्री बोल सकते हैं इस केस के अंदर। ज्योमेट्री मींस द शेप इंक्लूडिंग द लोन पेयर। ये ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, TBP जो थे शॉर्ट में, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बट शेप क्या होगा, शेप मींस एक्चुअल शेप में क्या आता है, हम लोन पेयर काउंट नहीं करते, तो वो शेप क्या होगा इस केस में, सीसॉ। शेप क्या है, शेप मींस एक्चुअल शेप जिसमें हम लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि लोन पेयर पे केवल बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है, बट लोन पेयर की वजह से हमारी शेप कुछ नहीं होती है उस लोन पेयर का शेप। तो हम लिखते हैं इसमें शेप को बोलेंगे सीसॉ, बट ज्योमेट्री इसमें होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। जो शेप का मीनिंग एक्चुअल शेप जिसमें हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हुआ इसके बारे में। पॉइंट नंबर 5, एक्चुअली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे आपसे एग्जाम के अंदर, रीजनिंग बहुत यही पॉइंट सारे, कि शेप क्या होगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पॉइंट को नोट करते रहिए। अगला आता है, अगला पॉइंट है ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम फ्रॉम डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। इसमें क्या होता है, डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड, लेट्स से इफ आई राइट एक्सेप्ट लिखा है सेलेनियम, इसको छोड़ के इफ आई टेक सपोज सल्फर, इट कैन फॉर्म HCl2 और SbR2। तो HCl2 में क्या होता है, from dichloride and dichromides it is sulfur dichloride sulfur dibromide। अगर हम देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें sp3 सल्फर पे क्या होता है, दो लोन पेयर होंगे इस केस में,
इफ आई सपोज राइट हियर क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो इसमें आपका एंगल होता है 103 डिग्री। अगर हम बात करते हैं वाटर का, वहां भी सेम टाइप का अरेंजमेंट होता है, दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे आपका एंगल होता है 104.5 डिग्री फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस केस में अगर हम देखें दोनों का शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है दोनों केस में sp3, तो ज्योमेट्री होगा इस केस में टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर आप लोन पेयर काउंट करते हैं तो दो लोन पेयर हैं, दो सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो ज्योमेट्री को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। बट जो इसका एक्चुअल शेप क्या होता है, वो होता है बेंट। एक्चुअल शेप होगा बेंट, यहाँ पर एंगुलर और बेंट, जो भी आप वर्ड यूज कर ले यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और देखिए कि जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर है 103 डिग्री, यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि रीजन के व्हाई दिस हैपेंस हो, तो इसका रीजन सिंपल है कि कंपेयर टू हाइड्रोजन O क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो बॉन्ड पेयर विल बी लाइंग मोर क्लोज टू ऑक्सीजन। तो बिटवीन द बॉन्ड पेयर दे हैव स्लाइटली मोर रिपल्सन देन सल्फर। यहाँ पे क्या सल्फर से क्या है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो बॉन्ड पेयर लाई क्लोज टू क्लोरीन। So between the bond pair क्या होगा, they will have more distance and less repulsion, so angle is slightly less than water molecule। ठीक है, तो ये हमारा हुआ about डाइक्लोराइड्स। रिपल्सन आपका यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा compared to this bond pair रिपल्सन। रीजन क्या है, O is more electronegative, bond pair is more close to oxygen, so they will have more repulsion among them between because they are much closer than this case, for that reason angle slightly more। बट ओवरऑल क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैव मोर रिपल्सन, इवन लोन पेयर हैव मोर रिपल्सन देन द बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सो एंगल इज लेस देन द theoretical bond angle of 109 डिग्री 28 मिनट्स फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो इस केस में जो ज्योमेट्री होना चाहिए वो होता है sp3, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए टेट्राहेड्रल, सॉरी ज्योमेट्री, बट आपका एक्चुअल शेप में आपका बेंड होता है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे है ऑल एलिमेंट, अच्छा ये आपका हो गया पॉइंट 6 हो गया। अब आते हैं 7th पॉइंट पर। देखो यहाँ पर क्या है, द वेल नोन मोनोहाइड्स। मोनोहाइड क्या होते हैं, आर डायमेरिक नेचर। जैसे आपका दिया है S का, सल्फर का S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2, Se2Br2, ये कॉमन दिया है क्या, मोनोहाइड्स। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, SX होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या बनता है, डायहालाइड होते हैं, सॉरी दे आर डायमेरिक मोनोहाइड्स, तो दे आर डायमेरिक इन नेचर। और क्या होता है, these डायमेरिक हैलाइड्स अंडरगो रिएक्शन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। और क्या होता है, दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो इसमें क्या है, सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट +4 हो गया, और यहाँ पे स्टेट 0 हो गया, बट इज रिएक्शन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आपका डायमेरिक हैलाइड्स का। इफ आई जस्ट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हैलाइड्स, स्ट्रक्चर रिजेंबल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर हम देखते हैं एग्जांपल, सपोज स्ट्रक्चर ऑफ S2Cl2, इसका क्या स्ट्रक्चर रखेंगे हम, क्लोरीन सल्फर सल्फर क्लोरीन। यहाँ पर आपका दो टाइप के बॉन्ड है, एक SS बॉन्ड है, इसका वैल्यू है बॉन्ड लेंथ का 202 पिकोमीटर, और यहाँ पे आपका जो बॉन्ड है SCl का बॉन्ड है, इसका लेंथ है 199 पिकोमीटर। क्लोरीन इज स्लाइटली स्मॉलर देन सल्फर, तो कम होगा आपका बॉन्ड लेंथ। और क्या बॉन्ड का पोलैरिटी भी होता है, इससे भी क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो बॉन्ड लेंथ कुछ कम होता है। और यहाँ पर आपका एंगल है 104 डिग्री। आपको एंगल वगैरह याद नहीं करना, बट शेप को रफली आप ध्यान रखिए, बिकॉज़ शेप पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये वो अगला आता है पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या होता है, टेट्राक्लोराइड का स्टेबिलिटी भी डाउन ग्रुप बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या होता है, बॉन्ड का पोलैरिटी, बॉन्ड इज मोर पोलर। तो अगर आपका बॉन्ड ज्यादा, एक्चुअली सभी रीजनिंग क्वेश्चंस है, 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो यहाँ पर रीजन क्या होगा स्टेबिलिटी के लिए, कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंस कम है एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सल्फर सेलेनियम टेलुरियम क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन द एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। उससे क्या होगा, अगर आपका डिफरेंस कम होगा एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो उससे होता ये है, सॉरी
इस केस में आपका डिफरेंस ज्यादा है, इसमें डिफरेंस कम है। अगर डिफरेंस कम होगा तो पोलैरिटी कम होगा बॉन्ड का, तो बॉन्ड जो है थोड़ा वीक होते हैं। और यहाँ पर क्या है, पोलैरिटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड के अंदर क्या होता है, सम आयनिक करैक्टर डेवलप होगा, उससे अट्रैक्शन ज्यादा होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसलिए आपका जो स्टेबिलिटी है यहाँ पर टेट्राक्लोराइड का, दैट इज इंक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आता है कि व्हेन द टेट्राफ्लोराइड्स ऑफ सल्फर एंड सेलेनियम दे कैन एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। जैसे आपका ना PCl5 वाज एक्टिंग एज क्लोरिनेटिंग एजेंट, तो यहाँ पर क्या होता है, दे कैन एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। कौन से SF4 एंड SCF4 दे आर एक्टिंग एज fluorinating agents, means they can replace OH group by fluorine and they can convert double bond of carbon to oxygen H2 P2O into F2 group। देख लेते हैं एग्जांपल वाइज। अगर आपका रिएक्शन दिया है अल्कोहल का, इसका हमने रिएक्शन किया SF4 से और SCF4 से, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, RF, रिप्लेसिंग OH बाय फ्लोरीन। अगर हमारा कंपाउंड हुआ लेट्स से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो क्या होता है इस केस में, CO बिकम CF2, RCF2, मींस इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O विल चेंज टू CF2, OH ग्रुप रिप्लेस बाय F। अगर मान लो कीटोन होता है RCOF R डैश, तो भी क्या देगा, सेम टाइप का प्रोडक्ट, दो F होंगे और यहाँ पे R डैश हो गया। अगला अगर हम रिएक्शन करते हैं सपोज H3PO4 से, तो यहाँ पे क्या होता है, H3PO4 में रिएक्शन करने पर क्या होगा, जितने हमारे OH ग्रुप हैं दे आर रिप्लेस बाय फ्लोरीन एटम्स, तो P3 तो फ्लोरीन आपका आ गया बिकॉज ऑफ OH ग्रुप। और क्या है, जो डबल बॉन्ड O है दैट फॉर्म 2 फ्लोरीन एटम फर्दर, तो ये बनेगा PF5। अगर आपका अगला कंपाउंड है लेट्स से व्हेन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो वो क्या आपको देंगे रिएक्शन के अंदर यहाँ पर विद दीस कंपाउंड्स, तो इफ यू टेक स्ट्रक्चर वाइज लिख सकते हो, CO बिकम्स CF2 और इन प्लेस ऑफ OH वी गेट वन मोर फ्लोरीन, तो क्या बनेगा, ट्राइफ्लोराइड होंगे आपका यहाँ पे। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, हम जहां बोलते हैं कि क्या, इन दीज रिएक्शन SF4 और SCF4 आर एक्टिंग एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। काम क्या है, रिप्लेसिंग OH ग्रुप बाय फ्लोरीन, या आपका डबल बॉन्ड CO है या P डबल बॉन्ड O है, तो क्या होता है, दिस बिकम PF2 और CO बिकम CF2। बाकी दो ग्रुप जो भी हैं रहेंगे, OH को रिप्लेस करना है बाय फ्लोरीन एटम। तो ये आपका कॉमन रिएक्शंस है वेयर SF4 and SCF4 are acting as fluorinating agents। तो ये आपका वो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजेंस। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे आते हैं कंपाउंड्स में। कंपाउंड में आपका पहला है डाइऑक्सीजन। यहाँ पर हमको कंपाउंड पढ़ना है डाइऑक्सीजन, ट्राइऑक्सीजन, दैट इज ओजोन, और भी कंपाउंड्स हैं, तो वी विल स्टडी वन बाय वन सीक्वेंस वाइज। तो पहला हमारा कंपाउंड है डाइऑक्सीजन। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसमें एक आता है लेबोरेटरी मेथड और एक आएगा लार्ज स्केल पर कमर्शियल मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। तो हम देखते हैं पहले लेबोरेटरी मेथड। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला जो पॉइंट है, बाय हीटिंग द ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स लाइक क्लोरेट, परमैंगनेट दैट इज MnO4 नेगेटिव आयन, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 रेडियो लिखा नहीं है, नाइट्रेट्स। तो ये कॉमन सॉल्ट होते हैं जिसको हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज होते हैं और क्या रिलीज करते हैं, O2 गैस। तो ये आपका है लेबोरेटरी मेथड का चल रहा है। पहला है ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड, क्या देगा, यहाँ पर क्या होता है MnO2 एक्टिंग एज कैटलिस्ट, ये देगा KCl प्लस ऑक्सीजन। ऑन हीटिंग NaNO3 क्या आपको देगा, यहाँ पर NaNO2 प्लस ऑक्सीजन। और फिर क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑन हीटिंग ये भी आपको देगा हीटिंग टू टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, तो क्या देगा पोटेशियम क्रोमेट प्लस Cr2O3। इसको ध्यान रखिए, Cr2O3 है ग्रीन कलर कंपाउंड, chromium salts in plus 3 state are green colored। और साथ में देगा O2 गैस, यहाँ पर है पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग टू टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस, क्या देगा पोटेशियम मैंगनेट। ये होता है पोटेशियम मैंगनेट इज ग्रीन कलर सब्सटेंस और सॉल्यूशन, और ये होता है सॉल्यूशन पर्पल कलर। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल कलर, पोटेशियम मैंगनेट इज ग्रीन कलर, प्लस MnO2 प्लस O2 गैस देता है।
और क्या है यहाँ पर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ईसीएस का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लो का मीनिंग क्या होता है, जिन मेटल का ई नॉट आरपी हाई होता है, लाइक सिल्वर, मरकरी। तो यहाँ पर क्या होता है, when they have हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो होता क्या है, उनके जो कंपाउंड होते हैं वो थर्मली कम्बस्टेबल होते हैं। इवन आपके ऑक्साइड होंगे वो थर्मली क्या होंगे, कम्बस्टेबल होंगे। तो दे डिकम्पोज इन हीट एंड दे इवॉल्व O2 गैस एंड फ्री मेटल्स। और क्या होता है, एंड हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स, कैसे, जहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होता है तो ऐसे कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं और क्या बनाते हैं, लोअर ऑक्साइड एंड दे रिलीज O2 गैस। एग्जांपल देखो, ऑन हीटिंग सिल्वर ऑक्साइड क्या दिया, सिल्वर प्लस O2 गैस। मरकरी ऑक्साइड ऑन हीटिंग है मरकरी प्लस O2 गैस। MnO2 ऑन हीटिंग है Mn3O4, ये हायर ऑक्साइड से लोअर ऑक्साइड प्लस O2 गैस। लेड में क्या होता है, जो Pb का +2 स्टेट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो कंपाउंड होते हैं लेड के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो क्या होता है, थर्मली कम स्टेबल होंगे और डिकम्पोज होंगे, क्या बनाते हैं, लेड ऑक्साइड PbO प्लस O2 गैस। लेड में क्या होता है, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है लेड का, वो ज्यादा स्टेबल होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए तो डिकम्पोज होते हैं। और एक है कॉमन सोर्स है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इज रेडली डिकम्पोज टू फॉर्म वाटर प्लस O2 गैस। यहाँ पर क्या होता है, MnO2 is taken as catalyst, MnO2 will be taken as catalyst, तो ये आपको देगा ऐसे प्रोडक्ट देता है। ये तो हमारे को लैबोरेटरी मेथड। नाउ व्हेन यू टेक कमर्शियल मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, वो क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस। देखिए, अगर आपका जो है ऑन लार्ज स्केल, ये तो आपका होगा लैबोरेटरी मेथड में। अब हम देखते हैं कमर्शियल स्केल और इंडस्ट्रियल मेथड। इसमें दो सोर्स होते हैं हमारे पास। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर एंड एयर। आप सोचना, एयर के अंदर खुद ही एक बड़ा अमाउंट है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन है और O2 है। तो एयर को भी हम बना सकते हैं एयर से, और वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है लार्ज अमाउंट में उससे ही। तो इस केस में कैसे करेंगे इसका, ठीक है, पहला देते हैं वाटर से, फ्रॉम वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। क्या आपको देगा, वाटर व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज, तो एट एनोड वी गेट O2 गैस। रिएक्शन देख लेते हैं, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा वाटर का, यहां पर इट गिव O2 गैस प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। और क्या आपको देगा कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस, इट गिव हाइड्रोजन गैस प्लस 2 OH नेगेटिव। OH and HN will combine to form water molecules again। तो ये आपका बनता है O2 गैस बनेगा एनोड पर एंड हाइड्रोजन बनता है कैथोड पर। एक और तरीका था लिखने का, you can write water is ionized partially to give hydrogen plus ions, H ions will go to cathode, cations go to cathode, reduction at cathode give hydrogen gas, anions OH negative ions can go to anode give O2 gas। वो भी एक ही बात है, ये कॉमन हम तरीका लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लिखने में। ये हुआ वाटर से बाय रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और क्या होता है, अगला होता है फ्रॉम एयर। तो फ्रॉम एयर हाउ टू प्रिपेयर, आई जस्ट टेक द पेन, इसमें कुछ कम हुआ है, हाँ। तो फ्रॉम एयर क्या होता है, देखो एयर के अंदर आपका लार्ज अमाउंट है O2 गैस का, लेकिन उस O2 में क्या होता है, साथ में और भी होता है, नाइट्रोजन का ज्यादा अमाउंट होता है और कुछ इंप्योरिटी होती है। तो हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम एयर, एयर में क्या होता है, इंडस्ट्रीज को हम प्रिपेयर करते हैं। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रिमूव CO2 गैस एंड वाटर वेपर। क्या होता है, वाटर वेपर कैन बी एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड CO2 गैस बाय KOH सॉल्यूशन। तो पहले क्या होता है, वी रिमूव CO2 गैस एंड वाटर वेपर। फिर क्या होता है, देन द रिमेनिंग गैस इज लिक्विफाइड, then remaining gas is liquefied। अब क्या होता है, हमारा मेन कंपोनेंट तो क्या होगा इसमें, O2 गैस और N2 गैस बचेगा। देन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, N2 and O2 are separated
N2 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है O2 से। रीजन क्या है, दोनों ही क्या होते हैं, नॉन पोलर गैस होते हैं। तो नॉन पोलर गैस में क्या होता है, दोनों के अंदर कौन से होंगे, वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वो फोर्स क्या होते हैं, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो O2 में क्या है, हायर मॉलिक्यूलर मास देन डाइनाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नाइट्रोजन से। तो पहले आपका N2 गैस बाहर निकलता है, इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 77.2 केल्विन, आपको रट्टा नहीं मानना है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन के आसपास। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है दैट विल इवापोरेट फर्स्ट, एंड देन जो O2 होगा इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। ये आपका प्रिपरेशन का था भी आपका डाइनाइट्रोजन में इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ये हमारा हुआ प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। नाउ वी टेक प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। तो बच्चे लोग हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। एक्चुअली प्रॉपर्टीज काफी सारी यहाँ पर हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए बिकॉज ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अब यूज होनी होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, फर्स्ट देखिए O2 क्या होता है, इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। और क्या होता है, O2 इज पैरामैग्नेटिक नेचर। क्यों होता है O2 पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अगर आपको याद होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां पर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py orbitals, they have two unpaired electrons. तो when O2 molecule contain unpaired electrons तो क्या होता है, it become paramagnetic in nature. फिर क्या होता है, ऑक्सीजन हैव 3 isotopes, O16, O17, O18, ये कॉमन 3 इसके isotopes होते हैं। फिर क्या है, O2 डायरेक्टली रिएक्ट। O2 क्या होता है, खुद क्या है, O2 is itself not combustible but it is strong supporter of combustion. It support combustion, and you can see all O2 directly react with almost nearly all the metals and non-metals except some metals like gold, platinum and some noble gases. Even आपके कुछ noble gases होते हैं they can react, like xenon can react, बाकी कुछ noble gases react नहीं करते हैं। Its combination, यहाँ पर एक point important क्या है कि its combination with other element is highly exothermic in nature, मतलब large amount of heat evolve होती है reaction में, but it at that heat released in the reaction help in sustaining the reaction. However, to start the reaction we require initially some heat to be supplied. Reason क्या होता है, because O2 molecule have double bond होता है ना O2 के अंदर, कि O2 molecule have bond order 2, so O2 molecule will have higher bond dissociation enthalpy. तो इसलिए हम बोलते हैं कि however to start the reaction, initiate the reaction, some heat is required due to high bond dissociation enthalpy of O2 molecule. Reason क्या होता है, O2 का होता है bond order 2, दो O के बीच में होता है डबल बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करने में आपको एनर्जी के रिक्वायरमेंट होती है। या आप यहाँ पे देखो पहले ही कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं डाइऑक्सीजन का, किससे, मेटल से एंड नॉन मेटल से। लाइक आपको दिया मेटल में कैल्शियम give calcium oxide, aluminum give Al2O3, phosphorus give P4O10. If supply of O2 is limited तो क्या बनता है, P4O6 बनता है। कार्बन क्या है, CO2 गैस। ये आपका रिएक्शन होता है रोस्टिंग प्रोसेस में, जिंक सल्फाइड और सल्फाइड ओर विल फॉर्म ऑक्साइड ओर प्लस बाई प्रोडक्ट इज SO2। मीथेन और हाइड्रोकार्बन में कंबशन रिएक्शन क्या देगा, CO2 प्लस वाटर देगा कंबशन रिएक्शन में। यहाँ पर कुछ और रिएक्शंस हैं जो स्पेशल रिएक्शंस हैं, जिससे हमने बोला सम कंपाउंड्स आर कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज। इसमें कॉमन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन। इन द रिएक्शन वी हैव V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज कैटलिस्ट, रिक्वायर्ड टेंपरेचर ऑफ 723 केल्विन, प्रेशर 2 atm। ये जो रिएक्शन कहां पर यूज होती है, दिस रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ द कांटेक्ट प्रोसेस। कहां पर यूज होता है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसको यूज करते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट आता है स्टेप आता है ये वाला, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाम ध्यान रखना, कांटेक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। अगला आता है एक रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका नाम होता है रिएक्शन का डीकॉन्स प्रोसेस। क्या होता है, रिएक्शन ऑफ HCl विद ऑक्सीजन क्या देगा, CuCl2 इज कैटलिस्ट व्हेन टेंपरेचर टेकन अराउंड 700 केल्विन, तो क्या देगा, Cl2 गैस प्लस वाटर बनता है, Cl2 का प्रोडक्शन करते हैं इस रिएक्शन से। दिस रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ डीकॉन्स प्रोसेस। क्या होता है इस डीकॉन्स प्रोसेस का, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन इसको यूज करते हैं डीकॉन्स प्रोसेस को, Cl2 क्लोरीन, ठीक है।
इसमें और भी रिएक्शन है, मैं मिटा दे रहा हूं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। इसका जो अगला रिएक्शन आता है वो है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, यहां पर रिएक्शन क्या होता है अमोनिया से। इफ आई राइट द रिएक्शन फॉर अमोनिया इन गैस फेज प्लस 5O2 गैस by taking temperature at 1100 Kelvin, platinum gauge is taken as catalyst for the reaction। क्या देगा आपको यहाँ पर 4NO गैस प्लस 6H2O गैस, सब गैस इसमें रहता है बिकॉज वी हैव हाई टेम्परेचर। इस हाई टेम्परेचर पर वाटर क्या रहेगा, वेपर फॉर्म में रहता है। ये रिएक्शन कहाँ पर आपने पढ़ी थी पहले, इन द प्रीवियस ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये रिएक्शन क्या होता है, दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस, दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सॉरी ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसमें होता क्या है नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में, पहले आपको बनता है NO गैस, इट ऑक्सीडाइज टू NO2 गैस, फिर क्या होता है NO2 को पास करते हैं वाटर में, क्या बनता है रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन, क्या देता है HNO3 प्लस NO। इन द रिएक्शन दिस NO अगेन इज देन रिसाइकल्ड। तो आपका रिएक्शन चलता रहेगा इस तरह से। तो ये हुआ हमारी कॉमन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इसके होते हैं डाइऑक्सीजन की। अब आते हैं कुछ इसके यूजेस देख लेते हैं। ऑफ डाइऑक्सीजन के यूजेस क्या क्या हैं, पहले क्या है O2। देखो एक तो हमारा कॉमन, हम जिंदा ही रहते हैं, O2 लेंगे तो जिंदा रहेंगे। सिंपल फॉर रेस्पिरेशन पर्पज, फॉर रेस्पिरेशन पर्पज एंड कंबस्शन पर्पज, ये तो सबसे कॉमन इसके यूज होते ही होते हैं ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के। तो अपार्ट फ्रॉम कंबस्शन दैट रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड कंबस्शन रिएक्शंस जो और भी होते हैं, इसका और क्या यूज होते हैं, जैसे कई बार होता है कि हमें ब्रीदिंग करानी पड़ती है किसी लोग को, तो उसमें क्या देते हैं ऑक्सीजन मिक्स्ड विद हीलियम और CO2। हीलियम और CO2 इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। हीलियम के लेते हैं बिकॉज स्पेशली नॉर्मली होता है डीप डाइविंग के केस में हीलियम यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या आएगा इसमें, लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन क्या होता है, लिक्विड O2 एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रॉकेट फ्यूल्स like hydrogen, तो क्या देता है, इट प्रोवाइड इनिशियली हाई थ्रस्ट, ताकि आपका जो एकदम रॉकेट का स्पीड बढ़ेगा, टू प्रोवाइड हाई थ्रस्ट इट इज यूज्ड लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रॉकेट फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन। आपका फ्यूल होता है कंबशन में काम करता है, तो इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड थ्रस्ट। और क्या होता है अगला पॉइंट में, ऑक्सीजन इज यूज्ड for production of oxyhydrogen and oxyacetylene flames। कहां पर यूज करते हैं, एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। गैस कटिंग होता है ना, गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग के लिए कटिंग एंड वेल्डिंग। फिर होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल प्यूरिफिकेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल्स स्पेशली स्टील
इसके स्टील का प्रोडक्शन में इसको यूज करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पस ऑफ इम्प्योरिटीज। ये हमारे कॉमन यूजेस होते हैं डाई ऑक्सीजन के। तो ये प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में यूज हुआ डाई ऑक्सीजन का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे।